आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, बिहार में काउंटिंग शुरू हो गई है। 8 बजे से ही काउंटिंग शुरू हो गई है और एक के बाद एक जो है रुझान आने अब शुरू हो जाएंगे। अब बेहतर रुझान आने शुरू हो जाएंगे, जिसमें एनडीए और महागठबंधन की महाटक्कर और एनडीए की बढ़त, शुरुआती दौर में ही एनडीए की बढ़त तो दिख रही है। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव का जो परिणाम है वो आज का दिन बेहद ही खास है, क्योंकि आज रिजल्ट है। जो कहा जाए कि नेताओं का जो एग्जामिनेशन 6 और 11 नवंबर को हुआ, उसका आज रिजल्ट है। ये बहुत बड़ी देखिए इंतज़ार है, सबको इंतज़ार है। और ये मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। कुल बता दें कि 46 काउंटिंग सेंटरों पर मतगणना हो रही है। 40 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं और इसमें सुरक्षा के तमाम व्यवस्थाएं की गई है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सबसे पहले पोस्टल बैलेटों की गिनती शुरू हुई। आपको बता दें कि सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई है और उसके आधे घंटे बाद बता दें कि 8:30 बजे ईवीएम से मतों की गिनती शुरू हो गई है। आपको बता दे रहे हैं कि जो मतगणना है उसमें भारी संख्या में जो स्टाफ है वहाँ पे काउंटिंग कर रहे हैं और एनडीए और महागठबंधन की कांटे की टक्कर इसमें साफ दिख रही है। अब देखिए, एनडीए जो है 46 सीटों पर आगे है, बढ़त बनाए हुए है। महागठबंधन 38 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। और जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं, उनका फिलहाल कहा जाए कि खाता नहीं खुला है, लेकिन धीरे धीरे अब देखा जाए कि निर्दलीय प्रत्याशी क्या कुछ करते हैं। लेकिन ये जो रुझान है वो 11 बजे जो है वो हल्का स्पष्ट होने शुरू होंगे। 12 बजे 1 बजे तक लगेगा कि किसकी सरकार है। लेकिन अभी जो काउंटिंग चल रही है और एक के बाद एक आ ही रहे हैं। काउंटिंग शुरू हो गई है, बहुत ही तमाम सुरक्षा के बीच। देखिए, बरबीघा, हायाघाट, गौड़ा बोराम, गया टाउन और कल्याणपुर में सबसे पहले परिणाम आएंगे। और जो काउंटिंग है इसकी बात कर रहे हैं। 5 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे पहले चुनाव परिणाम आने की उम्मीद है। पहला नाम बरबीघा विधानसभा का है। यहाँ कुल 275 बूथों पर मतदान हुआ। इसके बाद हायाघाट विधानसभा क्षेत्र का परिणाम आएगा। यहाँ कुल 286 बूथ हैं। फिर गौड़ा बोराम और गया टाउन का नंबर है। इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में 296 से 296 बूथ हैं। कल्याणपुर विधानसभा की बात करें तो इस क्षेत्र में कुल 298 बूथ हैं, जिसका परिणाम वही लगभग 1 बजे तक आएगा। देखिए, इसमें कुल 2616 उम्मीदवारों के भाग्य का, दर्शकों को बता दें कि 2616 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है, जिनमें 2 डिप्टी सीएम समेत नीतीश कुमार के 25 मंत्री भी शामिल हैं। कुल उम्मीदवारों में 2357 पुरुष प्रत्याशी और 258 महिला प्रत्याशी के अलावा एक थर्ड जेंडर भी शामिल हैं। मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच है। ये ज़रूर है कि जन सुराज पार्टी और कुछ निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला बनाया है। कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है। एनडीए की बढ़त 79 सीटों पर एनडीए की बढ़त है। महागठबंधन 57 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। प्रशांत किशोर 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। बेगूसराय बता दें कि कहीं कहीं अगियाओं से बीजेपी के महेश पासवान आगे हैं। कहीं कहीं ऐसे क्षेत्र हैं बीजेपी आगे हैं। कहीं कहीं आरजेडी के प्रत्याशी भी, अलौली से देखिए आरजेडी के प्रत्याशी आगे दिखाई दे रहे हैं। ये जो आगे पीछे का दौर होता है, लेकिन जो शुरुआती दौर में कहा जाता है कि शुरुआती दौर में जो स्पीड बनी और काफ़ी स्पीड अगर सही है तो फिर पीछा करना मुश्किल सा हो जाता है। लेकिन कभी कभी बहुत आगे जो निकल जाते हैं उसको पीछे से भी कई बार ऐसा हुआ है कि काउंटिंग में वो आगे निकल गए हैं। लेकिन अभी तो रुझान आने शुरू हो गए हैं। एआईएमआईएम को 1 सीट पर बढ़त मिली है। प्रशांत किशोर को 4 सीटें। तेज प्रताप जो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, तेज प्रताप यादव को 1 सीट पर
बढ़त बनाए हुए हैं। पशुपति पारस अभी नई खाता खोल पाए हैं, लेकिन अन्य 1 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। बीजेपी की बात करें, बीजेपी की, खास बीजेपी के बारे में, ऐसे एनडीए में तो 79 सीटों पर आगे बढ़त है, लेकिन बीजेपी की बात करें तो 45 सीटों पर बढ़त बनाए हुए बीजेपी, और जेडीयू 31 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, एलजेपी 1 और अन्य 2। कुल मिला के ये भी कहा जा सकता है कि इस बार बीजेपी कहीं बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरती है तो सीएम क्या बीजेपी से होगा। ये तो पिछली बार भी हुआ था कि बीजेपी आरजेडी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी, तीसरी जेडीयू पार्टी थी। बीजेपी की बात करें या 1 सीट से आरजेडी बढ़त पिछली बार 1 सीट ज़्यादा लाई थी, इसलिए बड़ी पार्टी कहा जाता है। इस बार देखने वाली बात होगी कि अगर बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन हुआ तो क्या एक बड़ी मीटिंग होगी जिसमें यह निर्णय लिया जाएगा कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री हो, महाराष्ट्र में जिस तरह से हुआ है। अब यहाँ पे बीजेपी से जब भी पूछा गया कि आपका मुख्यमंत्री कौन होगा, तो सिर्फ यही जवाब आया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें मुख्यमंत्री वही होंगे। कहाँ सवाल बनता है, कहीं सवाल तो है नहीं। फिर ये सवाल कैसे पूछ रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, उसी के नेतृत्व में होंगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर बीजेपी अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का रहा और बढ़िया सीट बीजेपी को मिलता है, तो देखने वाली बात होगी कि क्या बीजेपी से मुख्यमंत्री होगा, क्या जेडीयू से डिप्टी सीएम होंगे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ये राजनीति है। और एक बात है कि पिछले बार भी नीतीश कुमार जब तीसरी पार्टी बनकर जब उभरे थे, तो नीतीश कुमार ने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री नहीं रहूँगा, मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, आप बीजेपी से ही कोई मुख्यमंत्री बना लीजिए। लेकिन बड़े भाई की भूमिका में अगर बीजेपी है, और एक बड़ा दिल 2020 में भी उन्होंने दिखाया कि ठीक है मेरी सीट ज़्यादा आई है लेकिन आप ही मुख्यमंत्री होंगे, ये हो सकता है कि इस बार कुछ ऐसा हो। 2020 की जो बातें हैं वही ये दोहराने वाली बात होगी, लेकिन हो सकता है कि इस बार बीजेपी से मुख्यमंत्री हो, क्योंकि ये तो भविष्य के गर्त में है कि क्या कुछ होगा। लेकिन 18 तारीख को जो ताजपोशी है वो किसकी ताजपोशी होगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि ये भी चर्चा है, इस बात की भी चर्चा होती है, इस बात की भी हमेशा चर्चा होती है राजनीतिक जो गलियारों में हमेशा चर्चा होती है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री, बिहार में बीजेपी से बड़े बड़े दिग्गज यहाँ हैं, युवा नेता भी हैं, बीजेपी से मुख्यमंत्री होना चाहिए। ये गलियारों में, राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा होती है। लेकिन गठबंधन धर्म जो होता है, ये गठबंधन धर्म की बात अगर करें तो जब चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा गया है तो ये गठबंधन धर्म होता है। जो एनडीए में गठबंधन धर्म दिखता है कि ये है, गठबंधन धर्म की बात होती है और अपने गठबंधन धर्म के तहत ही आगे बढ़ते हैं। देखिए महागठबंधन भी पीछे नहीं है, वो 58 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, तो ये कम नहीं, 45 सीटों पर आरजेडी की बढ़त है, कांग्रेस 7 सीटों पर। और वीआईपी देखिए, अगर वीआईपी ने ये दम भरा था कि डिप्टी सीएम जो पहले ही घोषित कर दिया गया तो मुकेश सहनी को, लेकिन यहाँ पर परफॉर्मेंस वो दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अन्य जो महागठबंधन के अन्य साथी हैं उसमें 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। ये रुझान आने शुरू हो गए हैं, बढ़त कौन आगे कौन पीछे, ये रुझानों में महागठबंधन 57 सीटों पर आगे है, कहा जाए महागठबंधन 57 सीटों पर आगे है और जनसुराज 4 सीटों पर आगे है। ये जनसुराज के प्रशांत किशोर ने जिस तरह से दावे किए थे और बड़े बड़े दावे की, इस बार लिख कर दे रहा हूँ कि एनडीए को 5 सीट से ज़्यादा नहीं आएंगे, ऐसा उन्होंने कई मंचों से कहा है। इस बार जेडीयू को 5 सीटों से ज़्यादा नहीं आएंगे और ये मैं दावा करता हूँ मैं राजनीति छोड़ दूंगा, ऐसे तमाम बातें उन्होंने इंटरव्यू में कही थी। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। अगर प्रशांत किशोर ने दम भरा तो उसका यहाँ पर कुछ असर
बहुत खास असर दिखता हुआ नहीं दिख रहा है। देखिए, त्रिकोणीय मुकाबला तो है, कहीं कहीं त्रिकोणीय मुकाबला जनसुराज पार्टी के जो उम्मीदवार खड़े हुए और उसमें कई जगहों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला है। और ये बिहार में 243 सीट है, जिसमें अब देखने वाली बात होगी कि कौन बिहार में राज करेगा, किसकी शासन होगी, किस पार्टी की शासन होगी। हालांकि अगर कहा जाए तो जो जोर है वो सभी पार्टियों ने दम लगा के जो जोर डाला इसमें, चुनाव प्रचार हो या पद यात्रा हो या किसी भी प्रकार से मुद्दे उठाने हों बिहार में, वो मुद्दा उठा है। और सभी पार्टियों ने अपनी ओर से कहा है कि हमने ये दावा किया, ये पूरा करेंगे, नौकरी हर घर से नौकरी देंगे, ये तेजस्वी यादव ने कहा। ये अब बहुत लोगों को ये उम्मीद है कि तेजस्वी यादव ने जो कहा है वो पूरा करेंगे, क्योंकि 17 महीनों का कार्यकाल बिहार ने देखा। और देखिए, कई चीज़ें हैं इसमें। काउंटिंग तो शुरू हुआ है, 8 बजे से शुरू हुआ है, लेकिन कई बातें जो नेताओं के हैं उनका दावा क्या है, वो क्या कुछ कह रहे हैं, इसे भी हम सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। ये सीट्स तो अब तो ईवीएम बंद है, बट हम लोग 2/3 मेजोरिटी रहेगा, 2/3 मेजोरिटी से जीत रहा है। तेजस्वी यादव लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कभी इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठा रहे हैं, कभी अधिकारियों के बारे में बोल रहे हैं। ये तो ये समझिए कि जब जो लोग, ये जीतने वाले लोगों की भाषा है, जीतने वाला लोग या हारने वाला, राजनीति और प्रजातंत्र विनम्रता का है। जितना विनम्रता से आप जीत को एक्सेप्ट करते हैं, उतनी ही विनम्रता से आप अपनी हार को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये आपका अपना मैंडेट नहीं है। यू ट्राइड योर लेवल बेस्ट, पीपल हैव एक्सेप्टेड यू और रिजेक्टेड इट। दैट इज द इथोस ऑफ डेमोक्रेसी। तेजस्वी यादव ने यहाँ तक घोषणा कर दी कि 18 तारीख को वो शपथ लेंगे, 26 तारीख को अपराधियों को अंदर करना शुरू कर देंगे। अपराधी कौन है? अपराधियों की तो टोली लेकर तेजस्वी यादव घिरे हुए हैं। रीतिलाल यादव क्या है, इसके प्रचार में लालू यादव जाते हैं। सोचने की बात है। लालू यादव क्या है, जिसके डेथ पे हेलीकॉप्टर से तेजस्वी यादव गए। बिहार का सबसे बड़ा विधानसभा संख्या के बूथों की दृष्टि से 503 बूथ है, तो स्वाभाविक रूप से जनता का जो प्रेम स्नेह लगातार वृद्धि के क्रम में मिलते रहा है, तो एक सकारात्मक दृष्टिकोण और परिणाम रहेगा। जनता को बहुत बहुत आपके माध्यम से मैं धन्यवाद दे जाना चाहता हूं। दीघा विधानसभा का जो प्रेम और स्नेह दिया, वो परिणाम जल्द से जल्द आपको पता चल जाएंगे, पर बहुत ही सकारात्मक और ऊर्जा का प्रेम। और मैं बिहार की जनता को भी, मतदाता बंधुओं को भी आपके तरफ से, आपके माध्यम से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो एक सकारात्मक दृष्टिकोण एनडीए के पक्ष में दिया है, कि पूरा विश्वास जो दिया है वो लगातार विकास के साथ परिणित हुआ है। तो आज विश्वास और विकास, ये एनडीए गठबंधन का जो परिणाम रहा है, जनता ने उसका परिणाम देगा और जल्द से जल्द उसके रिजल्ट भी आपको जल्द से जल्द दिखाई देंगे। बस जगत पिता जगत माता दोनों के पूजा अर्चना से हम पूरी तरह से जनता मालिक के जनादेश को स्वीकार करेंगे। लोकतंत्र का सूर्योदय तो हो ही चुका है देश में, लेकिन आज जो सूर्य का तेज है ना, वह विकास का तेज है। वह राजनीति में वंशवाद का नहीं रहेगा, भ्रष्टाचार का नहीं रहेगा, पारिवारिक विरासत का नहीं रहेगा। राजनीति में बिहार की जनता एनडीए के नेता क्लाइमेट लीडर पर विश्वास करेगी, माननीय नीतीश कुमार जी पर। 36 साल में तो बेचारे का कच्चा उम्र अभी है, तो कच्चा उम्र है तो कच्चा राजनीति करने वाले को देगा कि यहाँ चाहिए पक्का, जो वचन दिया वो कायम रखेंगे। नीतीश कुमार जी और एनडीए पर भरोसा है लोगों का। आदरणीय नरेंद्र मोदी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा जी पर भरोसा है। इसलिए आज मोटिवेशन को देख लीजिए, सबके मुस्कुराते चेहरों को देख लीजिए। हर कार्यकर्ता, हर वोटर ने अपना जो मेहनत किया है, सबका आस है और सबका सम्मान है और सबका समर्थन है। और ये देख लीजिए कि भाई इस मौसम में भी लोग क्या गर्मजोशी से यहाँ पहुँचे हैं, तो देखने लायक बनता है। बिहार में बदलाव का एक आभास है।
आने वाला तेजस्वी सरकार है। गया जिला की बात करें तो क्या उम्मीद है? गया जिला राष्ट्रीय जनता दल के लिए गया जिला हमेशा शुभ रहा है। विपरीत से विपरीत परिस्थिति में जब कोई भी नहीं था तभी गया जिला साथ था। और इस बात के लिए याद रखिएगा कि हम मगध हैं, इस बार अवध से चार्ज हैं। तो देखिए आगे देखने वाला नजारा। हम लोगों की जीत होने वाली है। बाहर चले हम लोग जीत रहे हैं। बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। बदलाव होगा, बदलाव होगा, बदलाव होने जा रहा है, बदलाव होने जा रहा है। सरकार बना रहे हैं, वही हम लोग देखने जा रहे हैं। सभी तैयारी अच्छी चल रही, कोई दिक्कत नहीं। आफ्टर पोलिंग, आफ्टर काउंटिंग भी कुछ ये समस्या होती है, जुलूस वगैरह ये सब? देखिए, विजय जुलूस पे पूरी तरह प्रतिबंध है क्योंकि आदर्श आचार संहिता अभी भी लगी हुई है और पूरे जिले में लोगों का जुटान करना निषेध है। तो ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। हमारे पास पर्याप्त बल है और सभी पॉलिटिकल पार्टी के जितने लोग हैं, कैंडिडेट्स हैं, सबको ब्रीफ कर दिया गया। कई ऐसे सोशल मीडिया पर वीडियो भी हो रहे हैं कि चुनाव को जो है बाधित किया जा रहा है, जिला प्रशासन के द्वारा पक्षी किया जा रहा है। नहीं, मुझे तो नहीं जानकारी है कि गया जिले में इस तरह का आरोप लगा है, लेकिन कोई ऐसे लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हम लोग पारदर्शी तरीके से कर रहे हैं। मोटिवेशन को देख लीजिए, सबके मुस्कुराते चेहरों को देख लीजिए। हर कार्यकर्ता, हर वोटर ने अपना जो मेहनत किया है, सबका आस है और सबका सम्मान है और सबका समर्थन है। और ये देख लीजिए कि भाई इस मौसम में भी लोग क्या गर्मजोशी से यहाँ पहुँचे हैं, तो देखने लायक बनता है। बिहार में बदलाव का एक आभास है। आने वाला तेजस्वी सरकार है। गया जिला की बात करें तो क्या उम्मीद है? गया जिला राष्ट्रीय जनता दल के लिए गया जिला हमेशा शुभ रहा है। विपरीत से विपरीत परिस्थिति में जब कोई भी नहीं था तभी गया जिला साथ था। और इस बात के लिए याद रखिएगा कि हम मगध हैं, इस बार अवध से चार्ज हैं। तो देखिए आगे देखने वाला नज़ारा बनता है। एक जो स्ट्रांग रूम है उसकी 3 लेयर सिक्योरिटी वहाँ पर है। साथ ही साथ जितने एंट्रेंस हैं और आसपास के जितने संवेदनशील जगह हैं, सभी जगह पर्याप्त मात्रा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती की गई है। और पूरे शहर में और इसके आसपास 10 मोटरसाइकिल की QRT है, जिसमें लगभग 200 जवान लगातार हमारे गश्त कर रहे हैं। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है वो फंक्शनल है और सभी जगह स्थिति ठीक है। और हम लोग आज की मतगणना को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए तैयार हैं। उम्मीद और आशा के साथ बिहार बदलाव की ओर अग्रसर है। दोपहर बाद तक सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। बदलाव तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार। दिल्ली से आकर आप पटना बैठे हुए हैं, आपके ज्यादातर लीडर, कांग्रेस के ज्यादातर लीडर पटना आकर बैठे हुए हैं। तैयारियां जोरों पर दोनों खेमे में है, तो क्या यह माना जाए कि आप लोग भी एग्जिट पोल से इतर एक अलग उम्मीद के सहारे हैं? नहीं, एग्जिट पोल को तो मैं सीधे मानता हूं ये पूंजी का खेल है, बाजार का खेल है और शहनशाह का खेल है, जिसमें शहन और शाह के बीच में का हाइफन ले लीजिए, ये उनका खेल है। हम वो खेल नहीं खेलते। 12 बजे तक पिक्चर साफ, दोपहर तक सारी चीजें स्पष्ट। बिहार बदलाव की ओर अग्रसर। ये उम्मीद आज तय नहीं किया जाएगा। जितने सनातनी हैं सब मानते हैं कि पूर्व जन्म के कर्मों का फल मुझे इस जन्म में मिलता है बहुत हद तक। उसी प्रकार पिछले पंचवर्षीय का काम का फल जनता इस बार देने का काम किया है। ये आज क्या, ये तो जब लोग घूम रहे थे उसी समय में जनता के रुझान से पता चल गया था। या आज जो आप देख रहे हैं अलग अलग टीवी चैनलों का अलग अलग आंकड़ा जो आ रहे हैं, इससे भी बेहतर आपको मिलेगा। ये तो क्षेत्र में लोगों को पता चल गया। अब मुझे पूरा है विश्वास हम होंगे कामयाब। जीत निश्चित है महागठबंधन की। आज डबल इंजन की नीतीश सरकार की विदाई है और तेजस्वी सरकार बिहार की जनता ने लाई है। इसलिए चाहे अनुमान जो भी लगाया गया हो, परिणाम हमारे पक्ष में होंगे। ये मुझे पूरा भरोसा विश्वास है कि बिहार आज जीतेगा। बिहार की जीत होगी। बिहार की तकदीर और तस्वीर को बदलने के लिए, बिहार के भविष्य को
बनाने के लिए बिहार की जनता ने अपना आशीर्वाद श्री तेजस्वी यादव जी को, महागठबंधन को दिया। एनडीए जो कह रही है कि एग्जिट पोल जो है वही परिणाम भी होंगे, हम ही सरकार बनाएंगे। एनडीए चंद घंटों की मेहमान है। आज दोपहर बाद ही एनडीए की विदाई बिहार से तय है। आरजेडी लीडर सुनील सिंह का जो स्टेटमेंट है उसके बाद उनके ऊपर एफआईआर किया गया है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, उन्होंने जो भी कहा है ये सीधा है कि जो गड़बड़ियां 2020 में की गई थी, वोट की चोरी तो छोड़िए, सीटों की डकैती हो गई थी। इस बार जनता सतर्क है, सावधान है, तैयार है, अपने वोट की रक्षा करने के लिए पहरेदारी कर रहा है। अगर इसमें कोई धांधली होगा तो प्रतिकार होता है। एनडीए के लीडर सब इस बात का तुल ले रहे हैं कि वो फिर से जंगल राज की बात कर रहे हैं। एनडीए वालों का नींद हराम है, एनडीए वाले बेचैनी में हैं। अब सारे लोग शाम वाली फ्लाइट से, ट्रेन से, गाड़ी से वापस चले जाएंगे। सीटें जीत रहे हैं आप लोग? हम प्रचंड बहुमत से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और पूरे माहौल में जनता के साथ संवाद में हम लोगों ने देखा कि जनता हर जगह खुद सामने से चुनाव में समर्थन व्यक्त कर रही है। तो हम सब आश्वस्त हैं कि इस बार का एनडीए की सीट की टैली 2010 के चुनाव के नजदीक नजर आएगी और एनडीए गठबंधन पूर्ण रूप में सरकार बनाने जा रहा है। बीजेपी बगैर चोरी किए, बगैर धन कुबेर के, बगैर झूठ बोले सरकार कभी नहीं बना सकती। बीजेपी ने तो प्रयास किया ही कि नीतीश की सरकार ना हो, बीजेपी की सरकार हो। तो बीजेपी तो देखिएगा कहाँ जाएंगे। और अगले बार तो महागठबंधन की सरकार ने सभी एग्जिट पोल बनाया था, 9 सीट से हमको हरा दिया गया। हरियाणा में क्या हुआ था? आप लोग तो इस बार 300 पार सभी चैनल से लेकर के सभी ने कर दिया था देश में। बीजेपी कहती थी 400 पार, टीवी बोल रहा था कि 300 पार। क्या हुआ भैया? क्या हुआ आज तक? चाणक्य का एक बार के बाद क्या हुआ? भैया ये माध्यम है चोरी करने का, आप ये समझो। एग्जिट पोल के बहाने आप चोरी करते हो। अब महिलाओं के बहाने चोरी करोगे, बोलोगे हमने 40,000 को दे दिया है और महिलाएं हमको वोट दे रही है। आप चोरी करोगे और कहोगे महिलाएं हमको वोट दे रही है, हमको वोट दे दी। 4 लाख महिला ज्यादा वोट दिया है। तो भैया 4 लाख महिला आपके खिलाफ भी तो थी। ममता, आशा, जीविका दीदी आपके खिलाफ थी। आपने आंगनबाड़ी को क्या किया? 300 रुपया बढ़ाया। आपने क्या किया? आपके खिलाफ तो थी। राम जाति की महिलाएं को आप देख लो, आप उठा करके देखो। अच्छा, जाति सच को कहां ले जाओगे आप मुस्लिम महिला को देखो, यादव के महिलाओं को देखो, शर्मा, ततमा, गोरी, निषाद, मला की महिलाओं को देखो। इस बार तो गोरी, निषाद, मला, ततमा, शर्मा, पान सभी समाज के लोग इंडिया गठबंधन के पक्ष में, चाहे वो 40% हो, 30% हो, चाहे कोई 50 है, कोई 80 भी है। राम समाज से तो 80-90 है। तो आप किस आधार पर कह रहे हो वो तो मुझे तो नहीं पता। और उसके बाद जीएनजी यूथ में 79-80 के लगभग परसेंटेज जो यूथ है वो बदलाव चाहते थे। वो बिल्कुल बीपीएससी, एसएससी जो हमारे नेता लगातार लड़ रहे हैं, या जो अत्यंत पिछड़ी जाति की बात हो रही है। अब देखना, कल आपको पता चलेगा कि हम कहां हैं और कहां नहीं हैं। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।